CSIR नेट सितंबर 2022 क्वेश्चन आईडी 376 का सॉल्यूशन करते हैं। लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n greater than equal to 2 let MNR denote the vector space of n cross n matrices with entries in R which of the following statements are true। ठीक है, वन बाय वन ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कहता है, द वेक्टर स्पेस MNR कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर सबस्पेसेस। इसका मतलब क्या है कि MNR के पास फाइनाइट प्रॉपर सबस्पेसेस होंगे, एक कलेक्शन होगा फाइनाइट प्रॉपर सबस्पेसेस का। कहिए कि वो V1 V2 डॉट 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 Vk है, जिनका यूनियन करके MNR आ सकता है, लेकिन ये सभी प्रॉपर होने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो एक जनरल रिजल्ट मैं आपको इसके लिए करा रहा हूं कि कोई भी वेक्टर स्पेस जो इनफाइनाइट फील्ड पर है, एनी वेक्टर स्पेस ओवर अ इनफाइनाइट फील्ड कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर सबस्पेसेस। ठीक है, तो वो आर भी आपका इनफाइनाइट फील्ड है, तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। चलिए, सपोज मान लीजिए कि सपोज V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, ओवर F एन इनफाइनाइट फील्ड, किसी भी इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर क्या है, वेक्टर स्पेस है। इसको मैं F लिख देता हूं यहां। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि आपने V को एक यूनियन लिख दिया, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर सबस्पेसेस। ठीक है, V1 यूनियन V2 यूनियन डॉट 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 यूनियन Vk लिख दिया। ये फाइनाइट कलेक्शन है। देखिए, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर सबस्पेसेस है, ये सभी Vi क्या है, Vk वेक्टर सबस्पेस है और सभी प्रॉपर है, राइट। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईच Vi इज प्रॉपर। अब हम कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं V1 का, V1 का एक एलिमेंट ले रहे हैं जो नॉन जीरो एलिमेंट है, एंड एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं जो V1 में नहीं है। अगर V1 में नहीं होगा तो इनमें किसी में होगा, V2 V3 डॉट 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 Vk में किसी में होगा। तो मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब x प्लस एल्फा वाई ले लीजिए, किसी भी एल्फा के लिए, कोई भी आपका एल्फा जो नॉन जीरो एलिमेंट है, एफ स्टार का एलिमेंट है, उसके लिए आप यह x प्लस एल्फा वाई को कंसिडर कीजिए। x प्लस एल्फा वाई V1 के अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता V1 के अंदर, वो देखिए। अगर ये V1 के अंदर होता है ये एलिमेंट, तो फिर आप पाएंगे x प्लस एल्फा वाई माइनस एक्स, क्योंकि x भी V1 के अंदर है एंड x प्लस एल्फा वाई भी V1 के अंदर है। दोनों का डिफरेंस भी फिर V1 के अंदर होना चाहिए, इसलिए दोनों का डिफरेंस हमारे पास एल्फा वाई आता है, वो V1 के अंदर होना चाहिए। एल्फा वाई V1 के अंदर है क्योंकि एल्फा नॉन जीरो है, तो 1 बाई एल्फा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कोई भी वेक्टर सबस्पेस क्लोज्ड होता है, इसलिए y भी V1 में आ जाएगा, जो कि हमने लिया ही नहीं है V1 में। हमने कहाँ लिया है, V1 से बाहर। तो इसलिए यह किसी भी अल्फा के लिए x प्लस एल्फा वाई V1 के अंदर नहीं है। V1 के अंदर नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x प्लस एल्फा वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, फिर V2 V3 डॉट 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 Vn, यहाँ का एलिमेंट होगा, V1 में नहीं है तो यहाँ का एलिमेंट है। तो अब देखिए, ये हमारे पास फाइनाइट सब स्पेस है, V2 V3 ये फाइनाइट नंबर है, लेकिन x प्लस एल्फा वाई अगर आप एल्फा को f से लेते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से है ना, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस एल्फा वाई बिलोंग्स टू Vj फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एल्फा। कहने का क्या मतलब है, x प्लस एल्फा वाई अगर आप एल्फा को f से लेते रहेंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स किसी न किसी सब स्पेस में क्या होने चाहिए, V2 V3 डॉट 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 Vn, किसी न किसी में इनफाइनाइट नंबर होना चाहिए। अगर सभी में फाइनाइट होंगे, इसमें भी फाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट, इसमें भी फाइनाइट, ये टोटल फाइनाइट है, तो ये सारे एलिमेंट फिर इस टाइप के एलिमेंट फाइनाइट हो जाएंगे। इसलिए किसी न किसी में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब अगर इनफाइनाइट है तो कोई दो ले लेते हैं, किसी वीजे में है, मान लीजिए किसी वीजे में है, तो इस वीजे में दो ले लेते हैं हम, x प्लस एल्फा वन माइनस एल्फा वन वाई माइनस एक्स प्लस एल्फा टू वाई। ये दो एलिमेंट हैं मान लीजिए इसमें अलग अलग, क्योंकि इनफाइनाइट है तो केवल दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं, दो एलिमेंट है तो इनका डिफरेंस भी फिर वीजे में होगा, क्योंकि वीजे तो सब स्पेस है। अब इसका डिफरेंस आता क्या है, अल्फा वन माइनस अल्फा टू वाई, ये भी वीजे में होना चाहिए। अगर ये वीजे में है तो ये अल्फा वन और अल्फा टू तो अनइक्वल है, फिर वही बात कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 ओवर अल्फा वन अल्फा टू से, तो y आपके पास वीजे में आ जाएगा। इसलिए वीजे तो एक सब स्पेस है, तो कोई भी उसका स्केलर मल्टीपल वी अल्फा वाई भी वीजे में होना चाहिए। अब अल्फा वाई वीजे में है तो वीजे एक सब स्पेस है, फिर एक्स प्लस अल्फा वाई वीजे में है, एंड
अल्फा वाई भी वीजे में है, दोनों का डिफरेंस भी वीजे में होगा, तो एक्स भी वीजे में आ गया। ठीक है, एक्स वीजे में आ गया, तो इसका मतलब कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट V1 का आपका इनमें से कहीं ना कहीं है। ऊपर देखिए आप कि V1 का कोई भी एलिमेंट हमने लिया, वो किसी न किसी वीजे में आ गया। ये J1 नहीं है, J कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये V1 का कोई भी एलिमेंट यहाँ किसी न किसी में है। तो फिर V1 को लेने की जरूरत क्या है, तो हम क्या कर देते हैं, V को फिर क्या लिख देंगे, V2 यूनियन V3 डॉट 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 Vn, क्योंकि V1 का कोई भी एलिमेंट इनमें से किसी न किसी वेक्टर सब स्पेस में है। तो इसलिए हमारे पास V1 इक्वल टू ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसी आर्ग्यूमेंट को रिपीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, V2 पे ले लेंगे कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट, फिर V2 भी इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से अंत में हमारे पास V इक्वल टू V1 मिल जाएगा, और V इक्वल टू V के हो जाएगा। इसको मैं सुधार दूं, मैंने के लिया था, V के हो जाएगा। तो V इक्वल टू V के जब हमारे पास आएगा, तो हम पाएंगे कि V के तो प्रॉपर सब स्पेस नहीं है, ये तो वेक्टर स्पेस ही हो गया डायरेक्ट। तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी वेक्टर स्पेस को इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अब अगले में आते हैं, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ एम एन आर, देन फॉर एनी रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर x के लिए और किसी भी एप्सिलॉन के लिए, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर y in this interval such that this matrix yi प्लस a इज इनवर्टिबल, ऐसा ऑप्शन में बोला गया है। चलिए, तो इसको हम समझते हैं ज्योमेट्री से। देखिए, ये आपकी रियल लाइन है, और मान लीजिए ये कोई भी रियल नंबर x है। किस इंटरवल की बात की गई है, इस इंटरवल की बात की गई है। ये कोई भी एप्सिलॉन आपने ले लिया, तो इंटरवल तो ऐसा आएगा रियल लाइन में। अब आपको कोई y ऐसा ढूंढना है इस इंटरवल में कि डिटर्मिनेंट ऑफ वाई आई प्लस ए नॉन जीरो हो, या आप ये कहिए कि इसकी सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। इसलिए तो आप y को कैसे चुने, क्योंकि ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n मान लीजिए एक ही आइगन वैल्यूज है, तो हो सकता है ये इस इंटरवल के अंदर भी हो सकती हैं, इस इंटरवल के बाहर भी हो सकती हैं। लेकिन आपको y कैसे चुनना है कि चूज y सच दैट y प्लस लैम्डा आई, यहाँ से कोई y लीजिए इस इंटरवल के अंदर। अनकाउंटेबली मैनी एलिमेंट्स हैं, किसी भी इंटरवल में अनकाउंटेबली मैनी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं इस प्रकार कि y प्लस लैम्डा आई जीरो ना हो किसी भी आई के लिए। कहने का मतलब क्या है, y प्लस लैम्डा 1 भी जीरो ना हो, y प्लस लैम्डा 2 भी जीरो ना हो, y प्लस लैम्डा n भी जीरो ना हो, क्योंकि ये तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम तो इनफाइनाइट में से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं इस तरीके का कि चीज सेटिस्फाई हो, जो हम चाह रहे हैं कि नॉन जीरो मिले सभी। तो इसलिए हम जब ऐसा लेंगे तो, लेकिन y प्लस लैम्डा आई किसकी आइगन वैल्यूज हैं, वाई आई प्लस ए, इसकी कोई भी आइगन वैल्यू नॉन जीरो। अगर कोई भी आइगन वैल्यू इसकी नॉन जीरो, तो इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो हो जाएगा। इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब करते हैं तीसरे ऑप्शन की बात। सपोज ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ एम एन आर सच दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, एंड इफ उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल है, ए हैज अ स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है, ए इज स्क्वायर ऑफ सम मैट्रिक्स, ए इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी, एंड बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर फॉर सम डी, राइट। होना चाहिए ऐसा पूछा है, देन डी इक्वल टू डी स्क्वायर, बी शुड हैव स्क्वायर रूट। ओके, इसको कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए n इक्वल टू 2 ले रहा हूँ। ये n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 किसी भी n के लिए ऐसा किया जा सकता है। मैं n इक्वल टू 2 के ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये जीरो मैट्रिक्स है, और ये b आपके पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है, क्योंकि दोनों की आइगन वैल्यू जीरो जीरो है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है, लेकिन a किसका स्क्वायर है, अगर आप जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, राइट। तो a के पास स्क्वायर रूट है, क्या b के पास भी स्क्वायर रूट होगा। मान लीजिए कि b इक्वल टू डी स्क्वायर है किसी मैट्रिक्स d के लिए। अगर ऐसा है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। बी स्क्वायर तो जीरो है, अगर आप यहाँ से देखेंगे बी का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जीरो आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो इस तरफ जीरो आ जाएगा, उस तरफ डी की पावर 4 आ जाएगा। अब डी की पावर 4 इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है डी निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। ऑर्डर 2 की निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो इसका इंडेक्स 2 से अधिक तो नहीं हो सकता, या तो 1 होगा या 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इसका डी की पावर 2 तो जीरो होना ही चाहिए। डी की पावर 2 अगर जीरो है, तो डी की पावर 2 तो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसका मतलब बी जीरो हो गया, लेकिन बी तो जीरो है ही नहीं।
यहाँ आप देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब बी के पास स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। अगर बी के पास स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर यह ऑप्शन गलत है। ओके, अब लास्ट वाली बात करते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, क्या होता है, डिटरमाइन होता है फुली बाय इट्स इमेज ऑन बेसिस। अगर आपको किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस पर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज दी जाए तो आप उस पूरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। ये कहता क्या है, फॉर एनी सब स्पेस W ऑफ MNR देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from MNR to MNR with W as its image। चलिए देखिए, तो मान लीजिए ये MNR का बेसिस है। कितने एलिमेंट होंगे इसमें? n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, E1 E2 डॉट 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 En स्क्वायर। W MNR का सब स्पेस है, तो W में मान लीजिए इसके बेसिस में W1 W2 डॉट 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 W के, लेकिन ये K आपका n स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि W की डायमेंशन MNR से हमेशा छोटी होगी, वो उसका सब स्पेस है। तो आप एक मैप डिफाइन कीजिए E1 इस बेसिस में एक मैप डिफाइन कीजिए कि E1 को W1 के पास भेज दें, E2 को WK के पास भेज दें, और फिर इस तरीके से भेजते रहें, और लास्ट में फिर जो बचते हैं यहाँ के एलिमेंट्स, क्योंकि ये ज्यादा एलिमेंट है, उसको किसी एक के पास भेज दें। कहने का मतलब है कि एक ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दें यहाँ से यहाँ, फिर उसको क्या कर दें, एक्सटेंड, लीनियरली एक्सटेंड कर दें। जैसे ही आप लीनियरली एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि आपने बेसिस टू बेसिस ऑन टू मैप कर दिया, तो फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, T MNR टू W डिफाइन होगा, और ऑन टू होगा। आप फिर इसको ये भी लिख सकते हैं MNR टू MNR लिख सकते हैं, राइट। तो इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमने किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।